नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। दर्शकों, आप शायद जानते नहीं होंगे कि शनि को न्यायाधीश माना जाता है। ये पदवी उन्हें भगवान शिव ने दी थी। शनि हमारे कर्मों का फल देने के लिए आते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है कि वो हमारे शत्रु हैं। शत्रु हैं लेकिन साथ ही मित्र भी हैं। आज शनि की दशा के बारे में हमें बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित वी.के. शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो शास्त्री जी, हमें सबसे पहले यही बताइए कि आजकल शनि की दशा सब राशियों पर कैसे चल रही है। पहले तो मैं ये बता दूं शनि ग्रह के बारे में कि शनि न्यायाधीश है और ये पदवी भगवान शिव ने इनको दी थी। शनि अगर मेहरबान हो जाए तो राजा बना देता है। कई की कुंडलियों में मैंने देखा उच्च के शनि के कारण देर से सही लेकिन लोगों को राजयोग मिलता है, और जिस व्यक्ति का शनि उच्च का होता है उससे मालो माल कर देता है। शनि की कृपा जिस पे बरस जाती है वो आदमी अपनी जिंदगी में जीरो से हीरो बनते हैं, वो धन संपन्न हो जाते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। लेकिन शनि की ये शुभ दृष्टि तब प्राप्त होती है जब हमारे कर्मों का पूर्ण रूप से हमारे जन्मांतर में जो किए गए पाप हैं या जो गलतियां हैं उसके लिए या तो शनि हमें क्षमा करें या हम ऐसी प्रार्थनाएं या पूजा करें जिससे हमारा पूर्व जन्म का किया हुआ पाप दोष खत्म हो और इस जन्म में हम कोई बुरा काम ना करें। हम जो भी काम करते हैं उस पर परमेश्वर की निगाह होती है। किसी भी जन्म में व्यक्ति कोई भी काम करता है, अगर वो उसने अच्छे कर्म किए तो वो इस जन्म में अच्छा फल पाता है, बुरे कर्म किए तो बुरा फल पाता है। इसी प्रकार शनि जो है वो हमारे जीवन में एक तरीके से हमारे कर्मों का हिसाब किताब लेने और देने आते हैं। तो शनि से डरना नहीं चाहिए, बल्कि शनि की दशा में आदमी को ईमानदारी से सच्चाई के साथ अपने से कमजोर लोगों की सेवा करनी चाहिए, अपने से पिछड़े हुए लोगों का मदद करनी चाहिए और सत्य और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। शनि मेहरबान हो जाते हैं। आजकल जो शनि की स्थिति चल रही है वो मैं आपको बता दूं। शनि की जो 60 सती चल रही है वो कर्क राशि वालों को, सिंह राशि वालों को और कन्या राशि वालों को चल रही है। शनि का ढैया मकर राशि पे है और शनि का ढैया वृषभ राशि वालों को है। शनि का जो ढैया है वो कई बार हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में काफी टेंशन क्रिएट कर देता है। शनि की दृष्टि जिस जगह पड़ती है उस जगह को थोड़ा नुकसान होता है। शनि जहां बैठते हैं वहां लाभ करते हैं। शनि एक महान ग्रह है और शनि की कृपा अगर बन जाए तो मैं पहले बता चुका हूं कि आदमी के जीवन में अथाह ही लाभ होता है। लेकिन शनि ग्रह के बारे में जानना जरूरी है। कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में। तो शनि जो है वो बहुत महान और सबसे सुंदर ग्रह है, सबसे सुंदर है, ब्रह्मांड में सबसे सुंदर शनि ग्रह है। तो हमारी कुछ आध्यात्मिक मान्यता ये रही है जिसमें शनि का एक बारी सूर्य ने अपमान कर दिया था तो शनि को भी बख्शा नहीं था। भगवान शनिदेव ने सूर्य को भी न बख्शा था। तो शनि की अगर कहीं भी कोई शनि जातक व्यक्ति का या कमजोर व्यक्ति का या किसी अधीनस्थ कर्मचारी का अगर कोई शोषण करता है तो शनि उसे क्षमा नहीं करता। कमजोर आदमी या गरीब आदमी को कोई तंग करता है तो शनि उसको कष्ट देता है। इसलिए शनि के जिनके ऊपर शनि की 60 सती या शनि का ढैया रहे वो ये जरूर ध्यान रखें कि किसी की बद्दुआ ना ले, सबके साथ न्याय करने का कोशिश करें तो शनि ज्यादा कष्ट नहीं देता। शनि से बचने के उपाय क्या है जी? अब शनि जिन राशियों पे चल रहा है तो वो क्या करें जिससे शनि की कुदृष्टि से बचा जाए और शनि का आशीर्वाद उन्हें मिले। तो शनि की दशा से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप शनि मंदिर शनिवार के दिन जाएं, वहां काले उड़द, काले तिल, तेल, लोहा और कांसी की कोई कटोरी इत्यादि ले जाएं और वो वहां चढ़ाएं और तेल से, सरसों के तेल से भगवान शनिदेव का शनिवार के संध्या काल के समय तेलाभिषेक करें और शरणागत होकर के शुद्ध भाव से करें। दूसरा, पीपल के पेड़ में दीपक का दान करें, दीप दान करें शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन हो सके तो काले चने या
मीठे गुड़ के पकोड़े बना के तेल में और काले कुत्तों को खिलाएं। और हमारे नजदीक ही, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, कोकला वन है, यहाँ भगवान शनिदेव का मंदिर है, वहां परिक्रमा करें। अच्छा। और कमजोर लोगों की सेवा करें। जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उन्हें भोजन और वस्त्र दे और उनका अगर सम्मान करें तो शनि जनिक दोष खत्म होता है। शनि पीड़ित लोगों को चाहिए कि वो काले घोड़े की नाल की अंगूठी अपनी मध्यम अंगुली में शनिवार के दिन धारण करें। नीलम पहनना भी शनि के लिए बहुत लाभदायक रहता है, नीली पहनना भी लाभदायक रहता है। और काले घोड़े की नाल अगर मुख्य दरवाजे के बाहर लगा दी जाए तो वो भी शनि की कुदृष्टि से या शनि से कुप्रवास या शनि के दोष को शांत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनि का अपना मंत्र जाप करें, शनि की कथा सुने और शनि भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। कोशिश करें सत्य का व्यवहार करें और कमजोर आदमी है उसके साथ सहयोग करें तो शनि आपको क्षमा कर देता है। शनि मेष राशि में नीच का फल देते हैं और तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, सप्तम दृष्टि, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग फल देते हैं। इन दिनों मकर राशि के 8वें स्थान में बैठ के हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकते हैं और वृषभ राशि वालों को सुखों में कमी कर सकते हैं। इनके वाहन या मकान से संबंधित कोई समस्याएं छोटी मोटी हो सकती हैं। थोड़ा हेल्थ में इनको घबराहट हो सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है। और कर्क राशि वालों के लिए शनि पेट की तकलीफ कर सकता है, तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए सर दर्द इत्यादि की तकलीफें हो सकती हैं। तो इन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। शनि के छोटे छोटे उपाय जो बिना पैसे के भी हो सकते हैं वो आप कर लें। शनि मंदिर जाएं, शनि मंदिर में जाके भगवान शनिदेव को नमस्कार करें, शनि का मंत्र जाप करें और शनिवार के दिन शनि की कथा पढ़ लें। ये भी अगर छोटे छोटे काम कर लेते हैं तो शनि कृपा आप पे बनी रहती है। शनि का अपना रंग काला और नीलाभ है, तो आप शनिवार के दिन स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहने, नीले कपड़े पहने या ब्लैक भी पहने, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप काली छतरी किसी को दान कर दें तो आपको बड़ा लाभ होगा। काली छतरी, काला रंग का कपड़ा, अंदर लोहा होता है उसके, वो आप दान कर सकते हैं। और शनि के लिए आवश्यक यही है कि बस आप किसी का अनादर ना करें जी। सबकी दुआएं लें। और शनि बहुत महान ग्रह है, शनि की कृपा जिस पे हो गई, शनि जिस कुंडली में उच्च के हो जाते हैं शनि मालो माल कर देते हैं। लोहे के काम करने वालों के लिए शनि बहुत अच्छे होते हैं। तेल का काम करने वाले लोगों के लिए शनि की कृपा कई बार बहुत अच्छी बरसती है। कमीशन एजेंट इत्यादि का काम करने वाले लोग हैं, अगर इन पे शनि की दृष्टि बढ़ जाए और अगर इनकी राशि का स्वामी भी वही और काम भी अगर ये शनि से संबंधित कर लें तो शनि माला माल कर देता है। शनि आयु का कारक भी माना जाता है, शनि विदेश का कारक भी माना जाता है। शनि ग्रह अपने जीवन में जहां किसी भी राशि पे आता है तो उसको उसके कर्मों का फल देने के लिए आता है, इसलिए आदमी को घबराना नहीं चाहिए। अगर इस जन्म में ही हमने शनि की दृष्टि झेल ली तो अगला जन्म हमारा निश्चित रूप से पवित्र और सुखमय और आनंदमय और पाप रहित होगा। तो मोक्ष प्राप्ति करने में भी शनि का बहुत बड़ा रोल है। अगर शनि और बृहस्पति की दृष्टि आमने सामने हो जाए तो इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। अच्छा। शनि के प्रभाव से, और अगर शनि की शुभ दृष्टि हो तो व्यक्ति रिसर्च करता है, बड़ा बड़ा जो बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, जो बड़े रिसर्च करते हैं, शोधकर्ता होते हैं, वो शनि के कारण होता है। शनि शरीर में हड्डियों का भी नेतृत्व करता है, शनि हमारे पैरों का भी नेतृत्व करता है। कई बार शनि की दिशा में हमारे जोड़ों में दर्द होना, बैकबोन में दर्द होना, सर दर्द होना इत्यादि समस्याएं आ जाती हैं। उसके लिए शनि का दान करें, शनि का जाप करें, शनि से संबंधित स्टोन रत्न पहने और अपने जीवन को सुखी बनाएं। यानी कि शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, शनि मित्र है, शत्रु है ही नहीं। अच्छा। शनि अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं देते, वो आपको कष्ट देने नहीं आए हैं, वो आपकी स्कूटनी लेने आए हैं कि आपने जो किया पिछले जन्म में किया, जो इस जन्म में कर रहे हैं आप, वो कैसा है। अब निश्चित रूप से हम जब गलतियां करते हैं, हमारे से गलतियां होती हैं और जब गलतियां पकड़ी जाती है तो हम डर जाते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें जो पिछली गलतियां की हैं उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और आगे हमसे गलती ना हो ऐसा संकल्प करना चाहिए। तो और कहाँ शनि जो है लाभदायक सिद्ध होते हैं? शनि तुला राशि में बहुत लाभ देते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि तुला राशि में बैठ जाए, वृषभ लगन और तुला लगन के लिए तो शनि बहुत शुभ रहते हैं। आर्थिक रूप से भी लाभ देते हैं और सम्मान भी बढ़ा देते हैं। और शनि जो है मेष राशि में थोड़ा सा कम प्रभाव देते हैं, वहां कष्ट देते हैं।
अच्छा। तो डिप्रेशन भी जो होता है वो शनि के कारण ही होता है। और अगर शनि पंचम भाव में बढ़ जाए तो कन्या संतान भी अधिक होती है। और यही शनि अगर चंद्रमा के साथ बढ़ जाए तो सस नाम का योग हो जाता है। तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और सम्मानित होता है। पंडित जी, आजकल शनि के ग्रह में जो है बृहस्पति और राहु विराजमान है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सब राशियों के लिए कैसा फल देगा? बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। गुरु और राहु का चांडाल योग बन गया है ये। इससे देवगुरु बृहस्पति जो है उसको और जो राहु को, दोनों को अगर मेल किया जाए तो देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं और राहु अमृत ले गए थे, अमृत पी गए थे समुद्र मंथन की तरह। तो जब अमृत ले गए थे तो फिर वो अमृत इन्होंने पी भी लिया था। बाद में सुदर्शन चक्र से इनकी गर्दन उड़ा दी गई थी, तो आधा हिस्सा केतु बन गया था, आधा राहु बन गया था। लेकिन क्योंकि वो अमृत पी गए थे इसलिए फिर क्या है, राहु भी अपना प्रभाव पूरा दिखाएंगे। अब राहु क्या करते हैं, राहु शनि का प्रभाव देते हैं और देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो नीच के हो जाते हैं मकर राशि में। तो वहां क्या होगा कि कर्क राशि वाले लोगों को थोड़ी सी समस्या आएगी। कर्क राशि और मिथुन राशि वाले लोगों को जो बृहस्पति का और राहु का कॉम्बिनेशन है वो हेल्थ के लिए और बिजनेस के लिए थोड़ा सा टेंशन दे सकता है। तो कर्क राशि और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन थोड़ा टेंशनदायक है। दूसरा ये कि जिन भी लोगों को इन दिनों में कोई पीएचडी करनी है, रिसर्च करना है या कोई विद्या के क्षेत्र में कुछ खास करना है, तो उनको चाहिए कि वो पहले अपने घर में या अपनी जेब में एक चांदी का चौरस टुकड़ा रखें। चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखे। विशेषकर मकर राशि के लोग, कर्क राशि के लोग और मिथुन राशि के लोग अपनी जेब में चांदी का चौरस टुकड़ा रखें या चांदी की कोई चैन पहन लें और नीले कपड़े में एक नारियल बांध के या तो बहते हुए पानी में छोड़ दें और या ये नीला कपड़ा, एक नारियल और एक भूरे रंग का कंबल ये शनिवार के दिन किसी को दान कर दे या बुधवार को दान कर दे। और बृहस्पति की उपासना करें या पुखराज धारण करें। अगर पुखराज धारण कर लेते हैं तो विद्यार्थियों के लिए इस साल बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का नीच का होने का मतलब यह है कि विद्या पे इसका कुप्रभाव होता है। ये विद्या का दाता है, ये ज्ञान का दाता है। तो जितने दिन ये राहु के साथ रहेगा तब तक पूरी सृष्टि में ही लोगों की मति को थोड़ा भ्रमित करेगा। लेकिन ये ऐसा योग है जो किसी का भला नहीं करता। ये योग कमजोर माना जाता है शास्त्रों में, इसे ज्यादा बढ़िया नहीं माना जा सकता। ये बहुत नुकसानदेह योग होता है। राहु जिस भी सौम्य ग्रह के साथ बैठ जाता है उसके फल को कमजोर कर देता है। राहु चंद्रमा के साथ बैठता है, ग्रहण लग जाता है। सूर्य के साथ बैठता है, ग्रहण लग जाता है। तो राहु एक ऐसा ग्रह है कि जिस ग्रह के भी साथ बैठ जाएगा, सौम्य ग्रह के साथ, उसके बल को कमजोर कर देता है। तो इस वजह से क्या है कि ये बहुत बढ़िया नहीं है। वैसे जिन राशियों का स्वामी भी है ना बृहस्पति, जिन राशियों का स्वामी, उनको भी प्रभावित करेगा। मीन राशि और धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति, अब वो राहु के साथ बैठ गया तो नेचुरल मीन राशि और धनु राशि के लोग भी प्रभावित होंगे। तो मीन राशि और धनु राशि के लोगों को भी चाहिए कि वो पुखराज पहने। पुखराज 5.25 रत्ती का इस वाली अंगुली में और बृहस्पतिवार के दिन 5.25 रत्ती का पुखराज धारण करें और पीले वस्त्र का और चने की दाल का दान करें और केसर का तिलक लगाएं। इन लोगों को काफी लाभ होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें। तो ये धनु राशि के लोग और मीन राशि के लोग, मिथुन राशि के लोग, मकर राशि के लोग और कर्क राशि के लोगों को बृहस्पति का और राहु का कॉम्बिनेशन का जो टेंशन है वो नहीं रहेगी। दर्शकों, अगर आपको भी ऐसे कुछ उपाय चाहिए, अपनी जन्म कुंडली दिखानी है या फिर हस्तरेखा दिखानी है, तो आप पंडित वीके शास्त्री जी को संपर्क कर सकते हैं इस पते पर। तो दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत सारी नई जानकारियों के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।